वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि सिक्योरिटी फोर्सेस की बाजोड़ में पाक अफगान बॉर्डर पर दरअंदाजी रोकने की कार्रवाई। ISPR के मुताबिक कार्रवाई के दौरान खारजियों को निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में इंतहाई मतलूब दहशतगर्द अमजद उर्फ मजाहिम समेत 4 दहशतगर्द हलाक हो गए। हलाक दहशतगर्द अमजद उर्फ मजाहिम कालदम तंजीम के सरबरा नूद वली का नायब तस्वुर किया जाता था और इसकी सर की कीमत 50 लाख रुपए मुकद्दर थी। अमजद उर्फ मजाहिम तवील अरसे से अफगानिस्तान में रूपोश था। ISPR के मुताबिक अफगान सरजमीन बार बार पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्द कार्रवाइयों में इस्तेमाल की जा रही है। बाजोड़ और महिमन के इलाकों में दरअंदाजी की मुतादिद कोशिशें नाकाम बनाई जा चुकी। तर्जुमान पाक फौज ने अफगान उबूरी हुकूमत से मुतालबा किया कि वो अपनी सरजमीन को खारजी दहशतगर्दों से पाक करने के लिए फौरी और मौसर इकदाम करें। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने बाजोड़ में दहशतगर्दों की दरअंदाजी नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को जबरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। सदर ने फितना अल खवारिज के सरगना समेत 4 दहशतगर्दों की हलाकत के कौम के आज़म और इस्तकामत की एक बड़ी कामयाबी करार दिया। उन्होंने कहा सिक्योरिटी फोर्सेस ने वतन अजीज की सरहदों के दिफा में नुमाया कारनामा अंजाम दिया। सदर आसिफ अली जरदारी का कहना था कि पूरी कौम अपनी बहादुर मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। फितना अल खवारिज के मुकम्मल खात्मे तक ये जिद्दोजहद जारी रहेगी। पाकिस्तान दुश्मन भारतीय मीडिया एक और झूठा प्रोपेगेंडा बेनकाब हो गया। पाकिस्तानी वज़ारत इत्तलात ने भारतीय फरेब और झूठ का पर्दा चाक करते हुए वाज़ेह किया कि पाकिस्तान ने किसी भारतीय पायलट की गिरफ्तारी का दावा नहीं किया। भारतीय हुकूमत और गोदी मीडिया ने अपनी ही सदर को झूठ में घसीट लिया। रिपब्लिक टीवी ने भारतीय सदर के साथ तस्वीर दिखाकर गलत तासुर फैलाया। वज़ारत इत्तलात ने कहा 7 मई 2025 के बाद भारत का कोई पायलट पाकिस्तान को सौंपा नहीं गया। DG ISPR ने 11 मई की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मामले की वजाहत की थी। भारतीय प्रोपेगेंडा मशीनरी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए झूठ का सहारा ले रही है। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इंकशाफ किया कि भारत काबुल हुकूमत की पुष्पनाही कर रहा है। अफगान सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। ख्वाजा आसिफ ने अरब TV को दिए गए अपने खुसूसी इंटरव्यू में पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय साजिशों का पर्दा चाक करते हुए हैरत अंगेज इंकशाफ किया कि भारत और अफगान तालिबान के दरमियान गहरे दवाबित हैं। तालिबान भारत के प्रॉक्सी बनकर पाकिस्तान के खिलाफ कम शिद्दत की जंग में मुलविस है। उन्होंने कहा तालिबान के एक वजीर की भारत की मौजूदगी के दौरान पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान झड़पें हुई, जिनमें हमारे बेशुमार जवानों ने जाम शहादत नोश किया। वज़ीर दिफा ने इस बात का इयादा किया कि पाकिस्तान ने अफगान जारियत का सख्त जवाब दिया। आइंदा भी ऐसी किसी कार्रवाई पर भरपूर रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। ख्वाजा आसिफ ने भारत के साथ कशीदगी के हवाले से कहा चंद माह कबल पाकिस्तान ने भारत को जंग में बदतरीन शिकस्त दी। पाकिस्तान ने भारत के साथ तैयारे मार गिराए, जिसका एतराफ़ खुद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने किया। उन्होंने खबरदार किया अगर अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल की गई तो इस्लामाबाद खामोश नहीं रहेगा। अगर काबुल ने तसादुम का रास्ता अपनाया तो पाकिस्तान जवाब देने की भरपूर सलाहियत रखता है। सुप्रीम कोर्ट ने अफगान शहरी को पाकिस्तानी खातून से शादी की बुनियाद पर पाकिस्तानी शहरियत देने के पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को मुअत्तल कर दिया। अफगान शहरी को पाकिस्तान और रीजन के इजरा के मामले की समाअत जस्टिस शाहिद वहीद ने 3 रुकनी बेंच की सरबराही की। एडिशनल अटॉर्नी जनरल वाना असदुल्ला अदालत में पेश हुए और मौक़िफ़ अपनाया कि 1 दिसंबर 2023 के पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ विफाक ने अपील दायर कर रखी है। हाई कोर्ट ने करार दिया था कि अगर कोई मर्द अफगान शहरी पाकिस्तानी खातून से शादी करे तो उसे पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड और शहरियत दी जाए। ताहम हुकूमत को शहरियत देने वाले हिस्से पर एतराज़ है। जस्टिस मुसरत हिलाली ने इस्तफसार किया कि शहरियत किस बुनियाद पर दी जा सकती है और कल कितने दरख्वास्त गुजार हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि अब तक 117 लोग दरख्वास्त दे चुके हैं, जिस पर जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क दिए कि ये तो वो हैं जो सामने आए हैं। वकील नादवा ने मौक़िफ़ अपनाया कि पाकिस्तानी खातून से शादी करने वाले अफगान शहरी के लिए वेल्ड वीज़ा की शर्त भी है। जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क दिए कि ये देखना ज़रूरी है कि कोई शख्स दीवार फलांग कर आया या दरवाजे से दाखिल हुआ। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत उज़्मा को आगाह किया कि पेशावर हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी दायर की जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फरीक़ैन को नोटिस जारी करते हुए पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया और केस की मज़ीद समाअत मुलतवी कर दी है। कायद में पानी की क़िल्लत शिद्दत इख्तियार कर गई। ज़िला बस्ती, किमाड़ी और गरबी में पानी का बहरान। वाटर कॉरपोरेशन ने खतरे की घंटी बजा दी। वापडा इंतजामिया ने वापडा के हुदूद में आने वाले हब कैनाल को आर्जी तौर पर बंद कर दिया है। इस हवाले से मजीद देखते हैं साकिब खानजादा की रिपोर्ट में। कराची वाले एक मरतबा फिर पानी की बूंद बूंद को तरसते न लगे। वाटर कॉरपोरेशन ने खतरे की घंटी बजा दी है। वापडा हुकाम की जानिब से मरासला जारी किया गया था कि वापडा हदूद में आने वाली हब कनाल का पानी 48 घंटों के लिए बंद किया गया है। इस पर शहरी काफ़ी परेशान नज़र आते हैं। इसी हवाले से शहरियों का क्या कहना है, आइए जानते हैं। भाई हमारे पंजाब कॉलोनी में लियाकताबाद नंबर 4 के अंदर पानी की बड़ी परेशानी है। पानी नहीं है और पानी के लिए जो है हम अपील करते हैं हुकूमत से कि आप हमें पानी दें।
पूरा हफ्ता हो गया, इतने परेशान है। टैंकर वालों को फ़ोन कर रहे हैं, टैंकर इतनी, पहली बात तो टैंकर जल्दी नहीं मिल रहा, वो इतनी मुश्किलों से टैंकर वाले आते हैं, उनके इतने नखरे हैं, इतने हज़ारों रुपए टैंकर वालों को दे रहे हैं। हम गरीब लोग हैं, एफसी एरिया में सारे रिहायशी जितने भी हैं ना, सब परेशान हैं एफसी एरिया के। ये बताओ मजदूर इंसान क्या कमाएगा और क्या खाएगा? हमारे तो घरों का पूरा नहीं हो रहा और पानी भी खरीदना पड़ रहा है, ये जुल्म हो रहा है हमारे से। वो पानी की बड़ी परेशानी है यहाँ, टैंकर से डलवाते हैं, 10-12 साल से बंद कर रखी है गवर्नमेंट ने, क्या करें? कोई भी नहीं सुनाई करता हमारी, इधर के एमपी वगैरह है वो भी नहीं सुनते। यहाँ पर पानी की ना तो कोई लाइन है और ना पानी, इतनी परेशानी है पानी की कि बोरिंग का पानी भी हमें अवेलेबल नहीं है। अगर कोई अपनी ज़रूरत के मुताबिक पानी मंगवाता है, 1500 रुपये की गाड़ी, 2000 रुपये की गाड़ी, टैंकर तो यहाँ आता ही नहीं है। गरीब लोग हैं, गुर्बत के पिसे हुए लोग हैं, ख़रीद के पानी ये अपना पूरा नहीं कर सकते। हमारी बहनें, हमारी बेटियां इस कदर परेशान है कि जब ये मजदूरी पे हम लोग चले जाते हैं तो पीछे इनके पास पानी नहीं होता। साहिल ये है कि हमारे एफ एरिया के अंदर पानी नहीं आता, बहुत परेशानी है लोगों को, गरीब लोग हैं यहाँ पे, आवाम इतनी ख्वार होती है पानी के लिए बहुत ज़्यादा। यहाँ पानी का इंतज़ाम करें, आपकी बड़ी मेहरबानी। इतने सालों से जो भी वोटों के लिए आता है पानी का हमें बोल के चले जाता है, मगर मसला कोई भी हल नहीं करता। कभी 1500 की टैंकी डलवाते, कभी 1200 की, कोई 1000 की टैंकी डाल के जाते। पीने का पानी तो वैसे भी हम खरीदते, इस्तेमाल का भी नहीं मिलता, ना पीने का मिलता इधर। जी आपने देखा कि यहाँ एफसी एरिया में हम मौजूद थे, यहाँ पे आवाम पानी की किल्लत की वजह से खासा परेशान नज़र आई, हुकूमत को और इंतज़ामिया को दुआएं देती हुई नज़र आई। उनका यही मुतालबा है कि ये जो वापडा हुकाम की जानिब से हब कैनाल का जो पानी 48 घंटे के लिए यहाँ पे बंद किया गया था, इसे फौरी तौर पर बहाल किया जाए ताकि शहरियों को शदीद परेशानी से दुश्वारा मिल सके। कैमरामैन मोहम्मद कासिम के साथ साकिब खानज़ादा, NTA न्यूज़, कराची। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक-ए-आदम-ए-एतमाद 1 नवंबर को पेश किए जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक-ए-आदम-ए-एतमाद आज भी पेश न की जा सकी। ज़राए का बताना है कि तहरीक-ए-आदम-ए-एतमाद का मरहला 1 नवंबर तक मौखर हो गया। दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकजी क़यादत ने कल 31 अक्टूबर को अहम इजलास तलब किया, जिसमें पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी भी शरीक होगी। इजलास की सदारत चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी करेंगे। पीपल्स पार्टी ने तहरीक-ए-आदम-ए-एतमाद के लिए मतलूबा नंबर से ज़ायद अरकान का दावा किया है। इस हवाले से मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान तहरीक-ए-आदम-ए-एतमाद पर फार्मूला तय पा गया। उधर चौधरी अनवारुल हक ने तहरीक-ए-आदम-ए-एतमाद का मुकाबला करने का फैसला कर लिया है। ज़राए का कहना है कि पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी इजलास के बाद तहरीक-ए-आदम-ए-एतमाद जमा करवाई जाएगी। आगे बढ़े और आपको बताएं कि अलीमा खान का शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट अदालती हुक्म पर ब्लॉक कर दिया गया, जबकि उनके बैंक अकाउंट्स भी मुंजमद कर दिए गए हैं। अदालत ने उन्हें गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म जारी किया था। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह के रूबरू थाना सादिकाबाद में दर्ज हंगामा राई, तोड़ फोड़ और जलाओ घिराव के केस की समाअत के दौरान अलीमा खान का शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट ब्लॉक करने की रिपोर्ट चेयरमैन नाजवा ने पेश की। इसके अलावा गवर्नर स्टेट बैंक की तरफ से अदालत में पेश की गई रिपोर्ट में बताया गया कि अलीमा खान के बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने के लिए मुल्क भर के बैंकों को सर्कुलर जारी कर दिया गया, जिसके साथ ही तमाम बैंक अलीमा खान के अकाउंट्स मुंजमद करेंगे। अदालत को बताया गया कि शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट ब्लॉक करने के अलावा बैंक अकाउंट मुंजमद करने के हुक्म पर अमल दरामद मुकम्मल हो चुका है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने मुतनाज़ ट्वीट केस में ईमान मज़ारी और उनके शौहर हादी अली चट्ठा के खिलाफ फर्द जुर्म आयद कर दी है। जज मोहम्मद अफजल मजूका ने केस पर समाअत की। ईमान मज़ारी और हादी अली की जानिब से सेहत जुर्म से इनकार किया गया। अदालत ने अगली समाअत पर इस्तग़ासा के तमाम गवाहान को तलब कर लिया, जबकि हादी अली चट्ठा को दोबारा जमानती मुचलके जमा करवाने का हुक्म दिया। हादी अली चट्ठा ने कहा कि मैं मुचलके नहीं भरूंगा, आपने साल जेल में रखना है तो रखें। ईमान मज़ारी ने कहा, आप हमें गिरफ्तार करवाना चाहते हैं, मेरी भी जमानत कैंसिल करवा दें। वकील सफाई कैसर इमाम ने कहा कि उन्होंने दीगर केसेस में भी पेश होना होता है, कभी हाई कोर्ट तो कभी दावलपिंडी, जिस पर जज अफजल मजूका ने कहा कि मैंने इस वजह से उनके कहने पर 3 दफ़ा समाअत मुलतवी की। अदालत ने केस की मजीद समाअत 5 नवंबर तक मुलतवी कर दी है। ईमान मज़ारी और हादी अली चट्ठा के खिलाफ NCCIA ने मुकदमा दर्ज कर रखा है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मस्कत में ओमान के रॉयल मिनिस्टर जनरल सुल्तान बिन मोहम्मद अल नोमानी से अहम मुलाकात की। मुलाकात के दौरान पाक ओमान ताल्लुकात और पाकिस्तानी शहरियों के वीज़ा मसाइल के हल के हवाले से इक़दाम पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में खत्ते के मजबूरी सूरत हाल पर भी बातचीत की गई। इस मौके पर पाक ओमान ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए बाहिमी रवाबित बेहतर बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, ओमान और पाकिस्तान मुश्तरका मजहबी और सकाफती रिश्तों में बंधे हुए हैं। ओमान में लाखों पाकिस्तानी बरसरे रोजगार हैं और मईशत की मजबूती में किरदार अदा कर रहे हैं। वीज़ा में आसानियाँ पैदा होने से मजीद स्किल्ड वर्क फोर्स ओमान जा सकेगी। ओमान के साथ हर सतह पर शराकतदारी बढ़ाना चाहते हैं। ओमानी रॉयल मिनिस्टर सुल्तान बिन मोहम्मद अल नोमानी का कहना था कि पाकिस्तान और ओमान के दरमियान बरादराना और तारीख़ी रिश्ता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से स्पीकर पंजाब
पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने मुलाकात की। सूबे की मजमूई सियासी और इंतजामी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। मुलाकात में कानून साजी के मदाहिल और ईवान की कार्रवाइयों से मुतालिक मुफस्सिल गुफ्तगू हुई। दोनों रहनुमाओं ने सूबे भर में अमन अमान की सूरत हाल ख़राब करने वालों के खिलाफ सख्त इक़दाम करने पर इत्तफाक किया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कारोबार में आसानी के लिए ई बज़ मुतारिफ करवाने पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ को खिराज तहसीन पेश किया। उन्होंने सूबे में अमन अमान की बेहतरी पर अवाम की जानिब से वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने मलिक अहमद खान की पंजाब असम्बली के उमूर में हुकूमती और सबको साथ लेकर चलने की हिकमत अमली को भी सराहा। उन्होंने कहा कि सूबे की तारीख में पहली बार बड़ा तरक्याती प्रोजेक्ट छोटे शहरों से शुरू होने जा रहा है। मरियम नवाज शरीफ ने सरमायाकारों को पंजाब में मौजूद कारोबारी मौक़े से फ़ायदा उठाने की हिदायत दी। यकीन दिलाया पंजाब हुकूमत मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों की हर मुमकिन मुआवनत करेगी। उन्होंने सूबे में अमन अमान की सूरत हाल मुकम्मल कंट्रोल में और इंतशार की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। स्पीकर मलिक अहमद खान ने पहली बार तरक्याती मनसूबों का मरकज़ सिर्फ लाहौर या बड़े शहर नहीं बल्कि पंजाब के हर पसमानदा इलाके को बनाया जा रहा है, जो मजमूई तरक्की को यकीनी बनाएगा। पंजाब के सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ नहायत ही मुनफरिद कारकर्दगी दिखा रही हैं। उनका कहना था कि पंजाब हुकूमत सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए काम कर रही है और इसमें जितना भी वक्त लगेगा और पंजाब हुकूमत के तमाम वसाइल जो हैं वो सैलाब मुतासरीन के लिए बरोए कार लाए जाएंगे। सैलाब बहाली प्रोग्राम के तहत 6 अरब 39 करोड़ रुपए तकसीम किए गए हैं। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के तहत फ्लड असेसमेंट सर्वे मुकम्मल हो गया, जिसके तहत 5,69,000 सैलाब मुतासरीन का डेटा तैयार किया गया, जबकि शफाफियत यकीनी बनाने के लिए 4,63,000 मुतासरीन के डेटा की DC से तस्दीक की गई। सूबाई वजीर ने कहा मुतासरीन को मुआवजे की अदायगी के लिए 98,000 से जायद ATM कार्ड तैयार किए गए। 27 सैलाब मुतासर अजला में मुआवजे की अदायगी के लिए 37 कैंप साइट कायम किए गए हैं, जबकि 20 अक्टूबर से 13 अजला के सैलाब मुतासरीन में मुआवजे की तकसीम का आगाज़ होगा। मरियम औरंगज़ेब का कहना था कि वज़ीर आला सैलाब बहाली प्रोग्राम के तहत 6 अरब 39 करोड़ रुपए तकसीम किए गए हैं। पंजाब के दीगर अजला में मुतासरीन को मुआवजे की तकसीम का आगाज़ 3 नवंबर से होगा। कैप साइट पर सैलाब मुतासरीन को 50,000 रुपए नकद और ATM की फराहमी की जाएगी। हर सैलाब मुतासर फर्द पंजाब बैंक के ATM से रोज़ाना 3 लाख रुपए निकाल सकता है। वफाक के मातहत अदालतों और ट्रिब्यूनल्स के मुलाजमीन की हड़ताल तीसरे रोज़ में दाखिल। मुलाजमीन पाकिस्तान सेक्रेटेरिएट में कस्टम कोर्ट के सामने एहतजाजी धरना जारी रखे हुए हैं, जिसमें बड़ी तादाद में मुलाजमीन शरीक हैं। हड़ताल के बायस दफ्तरी उमूर मुअत्तल हैं। वफाकी हुकूमत ने मुलाजमीन के स्पेशल अलाउंस ख़त्म कर दिए हैं, जिसके खिलाफ मुलाजमीन का मुतालबा है कि 3 अलाउंसेस फौरी तौर पर बहाल किए जाएँ। एहतजाज में एहतसाब अदालत, वफाकी एंटी करप्शन कोर्स, बैंकिंग अदालत समेत दीगर अदालतों के मुलाजमीन शामिल हैं। शहरा इराक की दोनों ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। अदालती मुलाजमीन ने एहतजाजी कैंप कायम कर रखा है। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहें NTN न्यूज़।